जहां भारत में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद जश्न का माहौल है, वहीं इनके पीछे छुपी है मेहनत और सहयोग को सामने लाना भी जरूरी है। इसी कड़ी में एक नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा का। सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण ही हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा और उनके जैसे और प्रतिभाशाली जवानों को खोजा, तराशा और निखारा, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया और गौरव दिलाया। हम बता दें कि अभय कृष्ण लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में चीफ कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब भारतीय सेना ने ओलंपिक में पदक जीतने का बीड़ा उठाया और ऐसे होनहार नौजवानों की खोज शुरू की जब अभय कृष्णा लेफ्टिनेंट जनरल एवं कर्नल ऑफ द राजपूताना राइफल रेजिमेंट के पद पर तैनात थे और उन्होंने ब्रिगेडियर आदित्य यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उस टीम ने ऐसी प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें ढूंढ निकाला और उस सारी सुख सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान की। उनके इस दूरदर्शी सोच ने देश को न ही मेडल दिलाने में सहयोग किया, परंतु देश के नौजवानों को एक प्रेरणा और उत्साह से भर दिया। आज जहां बिहार खेल के मामलों में बहुत पीछे है, बिहार सरकार को ज़रूरत है ऐसे जांबाज अधिकारी को उच्च स्तर पर नियुक्त किया जाए और ऐसी प्रतिभा को आगे ले जाने में मदद की जाए। आज पूरा भारतवर्ष जश्न मना रहा है, वहीं अभय कृष्ण के गांव में लोग खुशियां मना रहे हैं। अब आइए चलते हैं सीधे सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण के गाँव, जहाँ और जानकारी दे रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव। नमस्कार। आज हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है। पूरे हिंदुस्तान गौरव के आज चरम सीमा पर है और वो गौरव है नीरज चोपड़ा, जिसने भारत को ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा गोल्डन मैन बने, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बने। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको वो स्टोरी बताने जा रहा हूं। जी हाँ, अगर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, उसके पीछे गुरु द्रोण का जो समर्पण रहा, सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसी कड़ी में, इसी मुद्दे को बढ़ाते हुए नीरज चोपड़ा के पीछे की अनकही कहानी, अनसुनी कहानी जो हम सबों को, पूरे देशवासियों को जानना जरूरी है, उसको समझना परम आवश्यक है। इसी सिलसिले में हमारी टीम बिहार के सारण जिले के बड़की धौरी गांव में पहुंची है। हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक जैसे विश्व स्तरीय कंपटीशन में अपनी भागीदारी पेश करते हुए उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन हमने कभी ये जानना चाहा कि उस स्वर्ण पदक के पीछे का संघर्ष क्या रहा, उस स्वर्ण पदक के पीछे सफलता की कहानी क्या रही। मैं आज आपको इसी मुद्दे को बताने जा रहा हूं, इसी बड़की धौरी ग्राम से। जी हाँ, यही बड़की धौरी ग्राम है जहां से नीरज चोपड़ा की एक बहुत ही रोचक कहानी छुपी हुई है, जुड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। लेकिन भारत के स्वर्ण पदक दिलाने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं, सारण के लाल हैं। जी हाँ, जहां भारत में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने की खुशियां मन रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे उड़ रहे हैं, उसी बीच इसके पीछे छुपी हुई मेहनत के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, इनसाइड स्टोरी ऑफ नीरज चोपड़ा। जी हाँ, इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा का।
जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार में चीफ कमिश्नर हैं। बात उस समय की है जब आर्मी ने ओलंपिक में पदक जीतने का बीड़ा उठाया और ऐसे होनहार नौजवानों की खोज करी जब अभय कृष्ण लेफ्टिनेंट जनरल एवं कर्नल ऑफ द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के पद पर तैनात थे और उन्होंने ब्रिगेडियर आदिश यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उस टीम ने इस होनहार प्रतिभा को पहचाना। आज अभय कृष्ण पांडे, जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने चीफ कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया, जबकि वो बिहार के सारण से इसी बरकी धौरी ग्राम से आते हैं, यही उनका पैतृक घर है। क्या बिहार सरकार उन्हें अपने राज्य में नियुक्त नहीं कर सकता था? डोका माल के मुख्य नायक अभय कृष्ण पांडे, इनकी वीर गाथाएं आज समूचा देश जानता है। नौजवानों को हमारे बिहार में आवश्यकता नहीं थी, जहां बिहार खेल के मामले में पिछड़ रहा है। हर डिपार्टमेंट बिहार का फीका रह रहा है। जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने नियुक्त किया अभय कृष्ण पांडे को, बिहार सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी क्या? खैर, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, यही आदरणीय अभय कृष्ण पांडे का पैतृक घर है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, यही घर हमारे गांव बड़की धौरी की यह नज़ारा, यहीं से पले बड़े अभय कृष्ण पांडे और आज जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने चीफ कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है, वही अभय कृष्ण पांडे जिनकी परिश्रम के बदौलत, जिनके सीख की बदौलत, जिनकी प्रेरणा के बदौलत आज नीरज चोपड़ा ने देश का मस्तक ऊंचा किया है, देश का मान बढ़ाया है और ओलंपिक में पहला गोल्ड दिलाया है। ये थी हमारी खास रिपोर्टिंग, इनसाइड स्टोरी ऑफ नीरज चोपड़ा। अगली कड़ी में किसी और खास मुद्दे के साथ मिलेंगे।